वेलकम बैक टू कैड स्टेशन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बनाने जा रहे हैं एक शीट मेटल पार्ट जो कि जैसे हम फ्लैट कर दे तो ऐसा दिखेगा। और लेट मी शो यू फोल्ड एंड लेट ऑल द बैंड्स एंड तो बेसिकली हमारा शीट मेटल पार्ट जो है वो कुछ इस शेप का है जिसमें ये दो साइड्स जो है वो इक्वल हैं और इन इसका जो लेट मी शो अगेन कंट्रोल 8 यू कैन सी ये स्ट्रेट लाइन है बट ये जो ज़्यादा कट की खोज है। तो आए शुरू करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। इससे पहले जो हमारा लेक्चर 1 था जिसमें हमने स्टार्ट किया था वो ट्यूटोरियल, और उसमें हमने जो है वो एक सॉलिड पार्ट बनाया था जिसमें हमने फीचर्स को यूज़ किया था। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यूज़ करने जा रहे हैं सबसे पहले स्केच, जिसमें हम एक बेसिक स्केच करेंगे और फिर उसे हम शीट मेटल से यूज़ करते हुए उसे शीट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं कैड स्टेशन पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलें स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट। और स्केच करने से पहले check your units. I have selected the millimeters and select the top plane sketch. Okay, we have the sketch. As you can see here, we have proper dimensions. This top face you can see here, this is 90 and it will extrude up to 44, so 95 by 44. Rectangle, I have selected the center rectangle from the origin. Smart dimension, this is going to be of 95 and this side is going to be of 44. बस हमें सिर्फ और सिर्फ स्केच से एक ये रेक्टेंगल स्केच करना था। अब आ जाते हैं शीट मेटल पे। और जब कभी भी किसी स्केच को हमें शीट मेटल पे कन्वर्ट करना होता है तो हमारे पास जो कमांड है डेट इज़ बेस प्लेंच टैब। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ मेन है जो कि गिवन करते हैं हम कि जो कि है 1.5 mm एज द थिकनेस, शीट मेटल थिकनेस। यू कैन सी दिस थिकनेस इज 1.5। अगर मैं चाहूँ तो इसे 1 mm भी कर सकता हूँ, इट्स अप टू मी। डन। अब ये जो मेरा एक रेक्टेंगल था ये कन्वर्ट हो चुका है एक शीट मेटल पे। अब शीट में आगे स्केच के ऊपर अब ये जो साइड्स हैं शीट मेटल का फ़ायदा ये है कि हमें इन साइड्स को स्केच नहीं करना पड़ता। वी हैव डायरेक्ट कमांड्स के एज फ्लेंच पे जाएंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ फिर आ जाएं, इस एज को सिलेक्ट करें डाउनवर्ड, इसको भी सिलेक्ट करके नीचे आ जाए। ठीक है। अब जो है वो कितना नीचे लाना है, डेसिमल कितना एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन है और ये डायमेंशन हमारे पास जो है ये रहा 41, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो 41 है। आ जाए यहाँ पे मेंशन कर दें 41 mm। उसके बाद एक चीज़, प्रेस बार कंट्रोल प्रेस किया मैंने, ये फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट किया। अब ये जो रेडियस है यहाँ पे जो शीट मेटल बैंड हो रहा है इसका रेडियस बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है 0.7366, बट मैं चाहता हूँ कि ये मैंने इसे यहाँ से मैंने इसे रेडियस 2 mm कर दिया और फिर ओके। अब यहाँ पे मेरा जो बेसिक सा शीट मेटल पार्ट है जो कि एक बॉक्स टाइप का लग रहा है, एक साइड ओपन है। अब मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ ये वाला कंट्रोल 7 पहले प्रेस किया, ये फ्रंट प्लेन है या फ्रंट फेस है, मैंने इस पे स्केच स्टार्ट किया। सबसे पहले आ जाए रेक्टेंगल, इस बार सेलेक्ट कर लें कॉर्नर रेक्टेंगल्स। एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना है, एक ओके वन मोर थिंग, स्किप कंट्रोल से एक और एक चीज़ कंट्रोल 7 फॉर आइसोमेट्रिक व्यू। ये वाली साइड हो गई। अब ये जो नीचे की तरफ जा रहा है राइट और लेफ़्ट, अब ये बना लें, ये 22 है तो इसे भी बना लेते हैं। अगेन एज फ्लेंच, ये वाला साइड आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें स्किप अगेन चले जाएं एज फ्लेंच के ऊपर फिट करें, अंदर वाले एज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अंदर वाले को सेलेक्ट करके बना रहा हूँ, आप बाहर वाले को सिलेक्ट करके ट्राई कर लें कंट्रोल 7। और ये हमने देखा था ये था 22 mm। अगेन चेक कर लेते हैं, ये जो है 22 mm। ठीक है।
फिर से रेडियस देखें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है इसे चेंज कर लें, क्योंकि थ्रू ऑल हम सेम रेडियस रख रहे हैं जो कि 2 mm है, और हो गया डन। अब आ जाएं इस फेस के ऊपर और स्केच। अब हम जा रहे हैं बनाने दो कॉर्नर रेक्टेंगल्स, एक जो है वो यहाँ से एक, ठीक है। अब मुझे इस पॉइंट को रेक्टेंगल के अंदर लाना है, तो मैं इस वॉल को पकड़ के यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँगा स्मार्ट डायमेंशन। इस वाले वॉल से लेके यहाँ तक जो है वो मुझे रखना है 20 mm। यहाँ से लेके ये जो रेक्टेंगल का में 30 mm, लेफ्ट हैंड पे 20, राइट हैंड पे 30। अब सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है ये रेक्टेंगल जो है इस पूरे एरिया को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाली वॉल जो है, ना तो ये वॉल यहाँ पे हो, ना तो ये वॉल जो है स्केच के अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं, हम जा रहे हैं, ओके इसे कर दूँ बंद। अब हम जा रहे हैं फीचर्स, एक्सट्रूड कट। ओके, शीट मेटल पे जो है वो कट का ऑप्शन नहीं होता, तो हम फीचर्स पे जाके हेल्प लेंगे एक्सट्रूड कट से, और ये हमें कट करना है हाउ मच, ये रहा 32 हमें रखना है। 32 हमने 44 लिया था और 32 रखना है। दैट्स मीन 44 माइनस 32 एंड इट विल कैलकुलेट बाई इट सेल्फ, दैट्स 12 mm और इंटर। ये हो गया। अब ये वाला पार्ट कट हो गया, यहाँ पे देखना चाहें तो ये पार्ट कट हो गया और ये वाला कट हो चुका है। अब हमें जो कट करना है वो ये वाला शेप कट करके यहाँ से निकाल। तो अगेन आ जाते हैं अपने स्केच के ऊपर, ये वाला फेस और स्केच लाइन कमांड। अब जो हम स्केच करने जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस कॉर्नर पे यहाँ आए, और ये मैं रैंडम स्केच कर रहा हूँ। आप देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला पार्ट हमें कट करना है, तो हमने यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन लाए, यहाँ पे आए, यहाँ आए, और यहाँ, अच्छा यहाँ पे ये वाली स्टेप भी हमें बनाना, तो आज हम बना लेते हैं ये वाले स्टेप। ठीक है, ये बनाया हमने बट ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम करते हैं डिलीट, और इसे जो है वो ले आते हैं यहाँ, ताकि हम साथ साथ अपने स्केच दिखते जाए। और ये आ गया हमारे पास। अब आ जाते हैं लाइन। ये वाली लाइन जो है यहाँ पे हमने लेफ्ट किया था, ये आया यहाँ, और ऊपर इसे कर दी क्लोज। अब ये वाला पार्ट हमें कट करके निकालना है, ठीक है स्किप। ये लाइन भी हमने कर दिया डिलीट। अभी हमारे पास सिर्फ ये वाली लाइन है, ये वाली है, और ये आगे ना आगे लाइन के ऊपर ये आए हम यहाँ से यहाँ तक। अब आएंगे हम ऊपर, इस लाइन से थोड़े ऊपर इस तरफ वर्टिकल, और ये करते हैं इसे क्लोज। ये वाला पार्ट जो है स्किप करते हैं ताकि लाइन कमांड डीएक्टिवेट हो जाए। ये पार्ट हमें कट करना है डायमेंशंस। सबसे पहले ये लाइन जो है ये है 8 mm, 8 mm। उसके बाद ये वाली जो है ये 15 mm, और 15 प्लस 8 प्लस 5, तो ये है 15 प्लस 8 प्लस 5 इंटर। उसके बाद आ जाते हैं ये जो हाइट है, हाइट हमारे पास गिवन है 15 mm, यहाँ पर 15 mm। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओके वेट, इसे कर दें डिलीट। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये है 14 mm। उसके बाद आ जाए ये वाला जो गैप है ये 5 mm, तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है ये 5 mm। 8 mm डन, 5 mm डन। उसके बाद तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये है हमारे पास 15 mm, ओके। ये हो गया डन। अब ले लेते हैं इसकी हाइट,
इसकी हाइट को दे दें अगेन 5 mm। ये लाइन जो है ये भी आ जाएगा हमारा 5 mm। और बस ये वाला डिस्टेंस 5 mm डन। ठीक है, ये नियरली डन हो गया है। अब आते हैं हम कंट्रोल 7, इसे भी एक्सट्रूड कट करते हैं। फीचर्स एक्सट्रूड कट, और ये जो हमें कट करना है ये हमें कट करना है, लेट मी शो यू 26। तो अगेन 44 -26। तो लास्ट जो एक्सट्रूड कट किए थे वो 12 था और ये 18 है। 16 mm ज़्यादा एक्सट्रूड कट हो रहा है। अब ये हो गया हमारा डन। अब यहाँ पे देखें तो ये एक स्टेप हुआ है, इसे हम शैम्फर कर लेते हैं। लेट शैम्फर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, शीट मेटल के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं शैम्फर मिल जाएगा। तो फीचर्स और शैम्फर, अब ये शैम्फर तो करना है बट यहाँ पे 30 डिग्रीज दिखा रहा है, तो यहाँ से 45 को 30 डिग्रीज कर दें, और ये जो 10 mm है इसे कर दें 4 mm। और इंटर, कंट्रोल 7, आइसोमेट्रिक व्यू। अब तकरीबन चीज़ें हो गई है। अब ये एक होल रिमेनिंग है जो कि थ्रू ऑल जाएगा, और ये नीचे एक और एक बैक साइड पे जा रहा है। तो यहाँ से दोबारा एक्सट्रूड करने के लिए शीट मेटल पे आ जाए, सिंपल एज फ्लेंच, ये वाला एज यहाँ पे क्लिक कर दें, और हमें जो है वो 44 mm करना था। यहाँ पे क्लिक करें, सर दबाए और आ जाए। ये देखें ये यहाँ पे टच हो रहा है, डेट्स मीन 44 इज करेक्ट, और ये हमने बना लिया। कंट्रोल 7 अगेन आइसोमेट्रिक व्यू। अब मुझे जो है होल बनाना है, तो स्केच, एक रैंडम होल, स्मार्ट डायमेंशन, होल डायमेंशन जो है वो 13 mm का डाया है। सेंटर से लेके इस एज पे डिस्टेंस 58.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 58.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये रहा, यहाँ से ऊपर 13 mm, वो यहाँ पे मेंशन कर देते 13 mm। फीचर्स एक्सट्रूड कट। अब मुझे नीचे भी कट करना है तो मैं सिंपली थ्रू ऑल सेलेक्ट कर लूँ, या तो ब्लाइंड पे बहुत ज़्यादा डायमेंशन दे दूँ। तो ये हो गया कंप्लीट। अब ये साइड जो एजेस हैं ये फ्लिट हुए हैं 7 mm के। दिस वन ओके, वेट अ मिनट, दिस एज, एंड वन मोर रिमेनिंग दैट्स हियर। तो ये सारे के सारे जा रहे हैं 7 mm रेडियस। अब आ जाएंगे कंट्रोल 7, यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपीयरेंस दैट्स लुक गुड। अब अगर आप को मैं अपना लास्ट वाला स्केच दिखाऊं तो इस पे ये वाले अंदर के जो वॉल्स हैं और जो ये फ्रंट पे शो हो रहा है इसका कलर चेंज है, तो इसे चेंज करने के लिए इसे सिलेक्ट करें। जो जो कलर्स चेंज करना है उसे सिलेक्ट कर लें। दिस वन आई वांट टू चेंज। बस कंट्रोल आपको प्रेस करके रखना है। ओके, ये लाइन सेलेक्ट हो गया, अगेन कर दिया हमने सही, और ये तकरीबन सारी चीज़ें हो गई लाइक ये, और डन। अभी सारी चीज़ें सिलेक्ट हो गई, आगे जाए अगेन अपीयरेंस के ऊपर, और सिंपली आप अगर यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और सिंपल अगर ओके करेंगे तो भी ये हो गया चेंज। अब एक और ही चीज़, जब हमने स्टार्ट किया था अपना ट्यूटोरियल लिखा होगा कि ये जो है वो हुआ था अनफोल्ड, ठीक है। फिर मैंने इसे किया था फोल्ड,
अभी अनफोल्ड और फोल्ड, ये शीट मेटल पे हमारे पास एक और एक ऑप्शन है, लेट मी शो यू। आ जाएं शीट मेटल के ऊपर और आपको मिल जाएगा यहाँ पे फोल्ड एंड अनफोल्ड। तो सबसे पहले मुझे अनफोल्ड करना है, तो आ जाए अनफोल्ड। फिक्स्ड फेस, मैं चाहता हूँ ये वाला फेस अपनी जगह पे रहे और बाकी सारे बैंड्स जो है वो अप इन हो जाए। तो मैंने क्लिक ऑल बैंड्स पे किया एंड डन। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि अगर मैं कोई शीट मेटल यूज़ करके कोई पार्ट बना रहा हूँ तो दिस मच पार्ट आई हैव टू यूटिलाइज। अब अगेन आई वांट टू अनफोल्ड दिस, तो मैं यहाँ से इसे ऐसे ये भी कर सकता हूँ। और अगर मैं प्रॉपर करना चाहूँ तो यहाँ के अगेन फोल्ड के ऊपर क्लिक किया और क्लिक ऑल बैंड्स एंड डन। तो ये आ गया अपने ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर। दिस इज हाउ यू कैन मेक एनी शीट मेटल पार्ट्स। ट्यूटोरियल में हमने सिंपल एज फ्लेंच यूज़ किया है और सम फ्लेट्स और एक्सट्रूड कट। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल अगेन हम शीट मेटल के ऊपर बनाएंगे जिसमें रिमेनिंग पार्ट जो है वो कवर करेंगे। ट्यूटोरियल ख़त्म करने से पहले अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलें कैंडी स्टेशन को, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें। थैंक यू।